हाँ जी, अब एक क्वेश्चन ये था कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करनी है आपको। नंबर यूजर से लेना है और उसमें कितनी डिजिट्स है ये आपको काउंट करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 हाँ 9। पाइथन प्रोग्राम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर। एक नंबर सामने वाले से लेना है इंटीजर टाइप का, तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे। n इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर द नंबर या एंटर ए नंबर, जो भी है। एक नंबर सामने वाले से हमने ले लिया। अब नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करानी है तो दो मेथड है। पहला तो ये है कि आप इसमें लेन फंक्शन लगा दो, और लेन फंक्शन आप जान भी चुके क्या होता है। ठीक है, आपने ऐसे बोला मान लो लेंथ निकालनी है, तो काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेन फंक्शन लगाया। लेन फंक्शन डायरेक्टली इंटीजर में नहीं लगता, तो str बना दो पहले n को और प्रिंट ऑफ करा दो काउंट। ऐसे भी कर सकते हो आप, जैसे कोई भी कितना भी डिजिट का नंबर मैंने दे दिया 2 4 6 8 9 9, इसका आंसर 9 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, बट वो बोल रहे हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजे हैं उसका पर्पज है लूप। आपको लूप चलाना है, आपको लूप चलाना है और तब बताना है आपको ये लूप चला के। सोचो कैसे करेंगे। एन तो सामने से लेते पहले तो इंट ऑफ इनपुट एंटर ए नंबर। इसका लॉजिक देखने की कोशिश करते हैं। लूप चला के हमको नंबर ऑफ डिजिट्स निकालनी है। सी इज इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन उसके बाद ऑर्डर निकाल नहीं सकते इसमें। ठीक है, अब नंबर तो कितने भी डिजिट का हो सकता है, हमको ये नहीं पता कि वो कितने डिजिट का होगा। तो मैं वाइल लूप इसमें एक बार काम में ले रहा हूँ। वाइल लूप बहुत सारे तरीके हैं, मैं देखता हूँ कौन सा तरीका सबसे बेटर रहेगा आपके लिए। कि नंबर लेस देन इक्वल टू 0, नंबर को कम कर दिया हो गया। वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन है कि n नॉट इक्वल्स टू 0, n नॉट इक्वल्स टू 0। समझते रहना चीजें। मैंने कंडीशन लगाई जब जब n 0 के इक्वल नहीं होगा तब तक ये लूप चलेगा। n नॉट इक्वल्स टू 0, n 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली c को एक बढ़ा रहा हूँ, t प्लस इक्वल्स टू 1, काउंट को एक मैंने बढ़ा दिया। इसके अलावा नंबर को एक कम कर रहा हूँ, नंबर इज इक्वल्स टू नंबर का फ्लोट डिवीजन विद 10, और i को अपडेट कर रहा हूँ, i इक्वल्स टू i प्लस 1। प्रिंट ऑफ कर रहा हूँ c को और क्रॉस चेक कर रहा हूँ एक बार क्या सही रिजल्ट आ रहा है। फिर आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने दिया ये नंबर दे दिया, 5 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, क्यों? i इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, i तो डिफाइन ही नहीं किया मैंने। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो आ गया। जैसे मैंने कोई और नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 जो भी है, 3 3 6 7 7 आना चाहिए, 7 आ गया। तो ये लूप चला के मैंने बता दिया नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, लूप चला के भी आपको निकालना आना चाहिए। टोटल नंबर कितने हैं? टोटल डिजिट्स कितनी है? टोटल नंबर तो एक ही है, डिजिट्स कितनी है उसके लिए क्या किया आपने? आपने सी नाम का एक कंटेनर बनाया, मतलब सी नाम का एक वेरिएबल बनाया जस्ट लाइक काउंट। मुझे थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा माउथ में अल्सर हो रहा है, साले को ज्यादा हो रहा है। सी इक्वल्स टू 0, सी इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा कंटेनर है, एक एक डिजिट को मैं काउंट करता रहूंगा और सी को अपडेट करता रहूंगा। नंबर मैं तब तक लूप चलाया मैंने जब तक नंबर 0 ना हो जाता। जब जब नंबर 0 नहीं होगा ये लूप चलेगा। पहले नंबर आपने दिया 1 2 3, ये भी जो भी ये दिया, ठीक है, मैंने लूप रन करा 1 2 3 4 मान लो दिया। तो n की वैल्यू आपने दी 1 2 3 4, 3 में 0 है, क्या नंबर अभी 0 है? कंडीशन देखनी पड़ेगी आपको। कंडीशन ये है कि नंबर नॉट इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो चीजें लूप के अंदर जाएगी, और कंडीशन अभी ट्रू है क्योंकि नंबर अभी नॉट इक्वल टू 0 है, यही 1 2 3 4 है। सी एक बढ़ जाएगा, सी एक बढ़ के 0 से कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पहली बार लूप चल रहा है, नंबर कितना है इस बार? 1 2 3 4, नंबर है 1 2 3 4। आपको चीजें समझनी पड़ेगी ऐसे कि नंबर 1 2 3 4 है, सी एक बढ़ गया तो 0 से कितना हो गया? 1। अब नंबर में एक डिजिट कम हो गई, नंबर की एक डिजिट अगर आपको कम करनी है तो उसके लिए आपको पता ही क्या करना पड़ता है? फ्लोट डिवीजन। अब नंबर 1 2 3 कंडीशन के बाद वापस जाएगा, हाँ 1 2 3 नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है, सी एक बढ़ जाएगा, सी 1 से बढ़ के 2 हो गया, और नंबर इस बार एक कम और हो गया तो 12 हो गया। फिर अब नंबर इस बार रहा 12, नंबर इस बार है 12,
अब 12 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, सी एक बढ़ जाएगा 3 हो गया और नंबर एक और कम हो जाएगा, नंबर 12 से हो जाएगा 1। अगेन नंबर 1 है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, लूप चलेगा तो सी एक और बढ़ जाएगा, सी आ जाएगा 4, सी आ जाएगा 4। और अब 1 में जब फ्लोर डिवीजन करोगे 10 के साथ तो नंबर हो जाएगा 0। और यहाँ पे जब नंबर 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 नॉट इक्वल टू 0 ये होगी फॉल्स, लूप से बाहर निकल जाएगा, मैंने बोला प्रिंट ऑफ सी कर दो, सी प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन बन गया। तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, ऐसा नहीं सिंगल तरीका आना चाहिए। लूप की प्रैक्टिस अगर इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए, अगर ये भी आपने 2-2 बार कर लिए ना तो लूप तो समझ में आ गया। और अगर मैं कोई क्वेश्चन दे दूं पूछ लो अभी, है ना, और आप लोग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे जहां तक लग रहा है प्रैक्टिस कम चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालना तो मैंने आपको बता ही दिया, यस सर, है ना। 1 से लेकर n नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन, 1 से लेकर 1 से ये वाली वही 1 से लेकर n नंबर तक का मल्टीप्लिकेशन ये मैंने करवा दिया था। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन लेटर। अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि इसमें कुछ तरीके मैं यूज में लूंगा जो आपने अभी पढ़े नहीं, आगे जाके स्ट्रिंग नाम के टॉपिक में पढ़ोगे आप। लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, उसके बाद आएगा स्ट्रिंग, वहां पढ़ोगे। बट मैं क्वेश्चन यही करा दूंगा, एक दो चीजें आएगी नहीं, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना आप। वो बोल रहा है पाइथन प्रोग्राम, एक पाइथन प्रोग्राम आपको लिखना है दैट एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स, उसमें कितनी डिजिट्स है और कितने लेटर्स है ये काउंट करके देना है। अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अगर मैं सचिन 1 2 3 लिखूं और टी ए एन के टाइम लिख दूं, है ना, अगर ये मैं स्ट्रिंग देता हूं तो मुझे ये शो कर दे वो आउटपुट में कि जो लेटर्स है वो तो मेरे पास 10 है, ठीक है, और डिजिट 3 है, ये आउटपुट में चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं स्ट्रिंग उससे लूंगा सामने वाले से। अब सामने वाले से स्ट्रिंग लेना है तो मान लो स्ट्रिंग के लिए s नाम का एक वेरिएबल बनाया, सामने वाले से इनपुट लेना है, इसमें इनपुट फंक्शन लगा रहा हूं और लिख रहा हूं एंटर ए स्ट्रिंग। अब कुछ नई चीजें आ सकती है, मैंने फिर बोला है आपको समझना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग में आएगी तब आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रिंग सामने मैंने दे दी, अब आपको चलाना है लूप। अब आपको क्या चलाना है? लूप, क्योंकि हर एक एलिमेंट को चेक करना है। या फिर हम एक काम करते हैं ना, यहाँ देता हूँ ए नाम का एक कंटेनर दे देता हूँ, a = 0 जो कि अल्फाबेट को काउंट कर रहा होगा, और एक दे देता हूँ डिजिट d = 0 जो कि डिजिट के लिए है, क्योंकि अभी मैं मान के चल रहा हूँ ना तो अल्फाबेट है ना डिजिट है। ये सेम ऐसे ही फंक्शन है कि c = 0, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा मैं c = +1 करता रहूंगा, और वैसे ही यहाँ पे अगर अल्फाबेट बढ़ता रहेगा तो अल्फाबेट को अपडेट करूंगा, अगर d अगर बढ़ रहा होगा तो d को अपडेट करूंगा। अब मैं हर एक एलिमेंट को चेक करूंगा, 4i in s। 4i in s का मतलब है s में, मतलब i की वैल्यू पहले फर्स्ट एलिमेंट होगी, मैं लिखूंगा if i डॉट इस डिजिट, एक मेथड है स्ट्रिंग का, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा में पढ़ा देता हूँ, हालांकि ठीक है समझने की कोशिश करो, मुझे पता है इसका कोई मतलब नहीं है आपको बताने का। ठीक है, जैसे सचिन, जैसे मैं ऐसे बोलूंगा ना 1 2 3, स्ट्रिंग का एक मेथड है ये मैंने स्ट्रिंग दी है और इस डिजिट यहाँ पे मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो अगर ओनली पी गलती से आ गया, अगर ओनली डिजिट्स है यहाँ पे तो ये ट्रू देगा, ये क्या देगा? ट्रू देगा। और अगर मैंने यहाँ पे एक सचिन लिख दिया, ये मेथड है स्ट्रिंग के, है ना, ये तभी ट्रू देगा जब ओनली स्ट्रिंग हो। एक और मेथड होता है जैसे एस सचिन इज अल्फा, जो मैं बोल रहा हूँ बस उस पे फोकस करना, बाकी जब आएगा तो सीखूंगा ही, नहीं तो एक और ऑप्शन आपके पास है कि क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दो सर, जब आएगा जब करा देना, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता, जो होता है अभी होगा। ठीक है, इज अल्फा, बस ये क्लियर रखो कि जो इज अल्फा है ओनली अल्फाबेट होंगे, इस स्ट्रिंग में ओनली अल्फाबेट है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज क्या देगा? ये फॉल्स देगा। तो अभी क्या देगा? ये ट्रू देगा। तो ये दो मेथड इसमें काम में लेने वाला हूँ। ठीक है, दूसरा आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे अगर मैं नेम नाम का कंटेनर बनाता हूँ और इसमें मैंने दे दिया मान लो मेरा नाम सचिन, ठीक है, और मैं लूप चलाता हूँ इसके अंदर 4i in name और प्रिंट ऑफ i करता हूँ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉर लूप कैन इटरेट ओवर रेंज फंक्शन एंड सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट और स्ट्रिंग, ये सीक्वेंस होती है। ठीक है, i की वैल्यू पहले s होगी, एस प्रिंट हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू सेकंड कैरेक्टर होगी, सेकंड लेटर होगी, ए वो प्रिंट हो जाएगी,
फिर आई की वैल्यू सी होगी, वो प्रिंट हो जाएगी। तो लूप इस तरह चलेगा। तो आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैंने एक सामने रखी एक स्ट्रिंग ली, जो भी उसने दे दी, चाहे कितने ही उसमें डिजिट्स हो, चाहे उसमें कितने ही स्पेशल कैरेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, उसने स्ट्रिंग दे दी। आपने क्या किया, लूप चलाया, हर एक एलिमेंट को चेक कर रहे हैं आप, फॉर आई इन एस if I is digit, if I dot is digit equals to true। ये कब ट्रू होगा, जब ओनली डिजिट होगी। अगर ओनली डिजिट आई की वैल्यू डिजिट हुई तो मैं बोलूंगा हाँ जी। अब क्या प्रॉब्लम हो गई किसी को, अभी भी रिक्वेस्ट आई हुई है क्या किसी की? एक सेकेंड, नहीं, हाँ जी, क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। इफ आई डॉट इज डिजिट इक्वल्स टू ट्रू, इसका मतलब अगर आई जो है पहला एलिमेंट अगर डिजिट हुआ तो डी एक बढ़ जाएगा, तो डी प्लस इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एलिफ या तो डिजिट होगा, या फिर आई डॉट इज अल्फा इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये ट्रू होता है तो डी बढ़ जाएगा, अल्फाबेट बढ़ जाएगा, तो ए प्लस इक्वल्स टू 1। और एल्स में मैं कुछ नहीं करूंगा, पास कीवर्ड का यूज करूंगा बस, और लास्ट में प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट ऑफ इतने डिजिट्स आई हैं और इतने अल्फाबेट है। तो अल्फाबेट को इंग्लिश का लेटर लिखूंगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ बेसिक सा चेक करने के लिए, है ना, पूछ लो क्या ललित से। इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट होती है? वेरी गुड। और कौन ऑनलाइन है? हाँ, ये टेक्निकल भी, इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट होती है? बोलो सर। हाँ, इंग्लिश में सर 26। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट। जोया बताएगी, जोया इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट होती है? इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट होती है? 26 ही होती है, S Z। अच्छा, दिव्यांश भी बता देगा लास्ट में, इंग्लिश लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट होती है? दिव्यांश बताओ। अच्छा, दिव्यांश क्लास नहीं ले रहा था तो मैं रिमूव कर देता हूँ, और क्या रिप्लाई नहीं कर रहा था। टाइप किया है 26 होती है क्या? टाइप किया है दिव्यांश। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज में केवल एक अल्फाबेट होती है, उसके अंदर 26 करेक्ट, उनके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। समझ में आ गया? सर एक ही अल्फाबेट मतलब? एक ही अल्फाबेट होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब क्या होता है? सर एक लेटर समझ सकते हैं, एक अल्फाबेट कैसे? एक ही अल्फाबेट है। हिंदी लैंग्वेज में कितनी अल्फाबेट होती है? किसी भी लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होती है, उसके अंदर 26 लेटर्स होते हैं। जो लेटर्स होते हैं ABCD अप टू Z, इसको क्या आप अल्फाबेट बोलते हो? हर एक को ये अल्फाबेट थोड़ी है, ये लेटर है, इनके कॉम्बिनेशन को अल्फाबेट बोलते हैं। सर इनके कॉम्बिनेशन को वर्ड बोलते हैं सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ABCDEF, ये जो 26 आप उसको बोल रहे हो ना, है ना, इन 26 को कलेक्शन होता है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ अल्फाबेट। समझ रहे हो मैं किसको बोल रहा हूँ अल्फाबेट? यस सर। है ना, ये एक लेटर है। ऐसे जब 26 लेटर मिल जाते हैं तो उनको बोलते हैं अल्फाबेट, और इनके कॉम्बिनेशन से कुछ लिखते हो तो वो होता है वर्ड। ये तो मैं जनरल नॉलेज ऐसे टेस्ट लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि मैथ तो ठीक है, मैथ से तो आप भाग सकते हो, सर मैथ तो नहीं आती, तो इंग्लिश में कभी कभी सीखता हूँ मैथ से। तो एक ही अल्फाबेट होती है, 26 लेटर्स होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेटर्स काउंट हो चुके हैं अपने ए नाम के वेरिएबल में, तो ये ए आ चुका, मुझे पता है ये सिर्फ ऊपर से जा रहा है, तुम्हारे कई लोगों के तो ललित से तो ऊपर से जा रहा है, मुझे पता है। यहाँ बैठे बैठी डिजिट्स देखो, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। डिजिट हो गया डी, मैं इसको रन करूंगा, आप दे दो इसमें, लाइक सचिन अगर 1 2 3 तो TAN के दिया मैंने, तो लेटर्स तो क्या आ जाना चाहिए थे, जो लेटर्स है 6 + 4 10, और डिजिट जो है 3 आ जानी चाहिए। अगर प्रोग्राम सही बनाया है तो देख लेते हैं।
ये आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ। क्योंकि इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, पहले तो पहली नॉलेज चाहिए लूप की, कि जब लूप को मैं स्ट्रिंग में चलाऊंगा इस तरह, नेम में सचिन है तो आई की वैल्यू पहले एस होगी, फिर एस, फिर आई। लूप कितनी बार चलेगा? लूप 6 बार चलेगा। आई की किस किस वैल्यू के लिए लूप चलेगा? एस के लिए चलेगा, ए के लिए चलेगा, सी के लिए चलेगा, एच के लिए चलेगा, आई के लिए चलेगा, एम के लिए चलेगा। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए लूप जो चल रहा है स्ट्रिंग में वो कैसे चल रहा है। दूसरा, दो नॉलेज आपको इसकी चाहिए कि इस डिजिट क्या करेगा, ये तभी ट्रू देगा जब वो डिजिट होगी, इस अल्फा तभी ट्रू देगा जब वो ओनली अल्फाबेट होगा, और इसके अलावा ना तो डिजिट है ना अल्फाबेट है, तो क्या होगा? तो स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो मैंने उसको पास कर दिया, मतलब मुझे कुछ नहीं करना। कल कोई क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता था, एक डिजिट को आपको काउंट कराना है, सॉरी एक स्ट्रिंग लेनी है सामने वाले से, उसमें कितनी डिजिट है, कितने अल्फाबेट्स हैं और कितने स्पेशल कैरेक्टर है, ये काउंट करके देना है आपको। तो ये क्वेश्चन कैसा होता? तब यहाँ पे मैं स्पेशल कैरेक्टर के लिए एससी नाम का एक और वेरिएबल बनाता, 0 करता, और पास की जगह यहाँ पे मैं कर देता, सॉरी यहाँ पास की जगह मैं कर देता पास ना हो, इससे बड़े इससे जल्दी एससी को अपडेट कर देता, एससी प्लस इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब मैं इसमें अगर सचिन @123 देता तो 4 तो 6 तो इसमें लेटर्स है, तो लेटर्स आ जाएंगे। हालांकि अभी तो मैंने करा नहीं, क्योंकि मुझे प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट, डायरेक्ट स्पेशल कैरेक्टर प्रिंट करा दो। नंबर ऑफ कितने आ जाएंगे? एससी। अब देखते हैं, और सचिन @123, ठीक है, और डॉलर ये दे रहा हूँ मैं। तो इसमें 6 तो है अपने पास लेटर, 3 है डिजिट और 2 है स्पेशल कैरेक्टर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, कैसे भी डाउट, बस डाउट पूछने की कंडीशन मैंने रख दी आपको। डाउट तो उसी को बताऊंगा जो डेली बेसिस पे पढ़ रहा होगा या जिसको पहले का आता होगा, और डाउट पूछने की गलती ना करें, मैं डांट दूंगा बैंकर वाला, फिर आपको इंसल्ट फील हो जाएगी और फिर आप फिर मैं प्रिंट कर दूंगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो ऐसे ही है, और ललित मेरे सामने बैठा हुआ है ना, और मेरे माउथ में इतने भयंकर अल्सर हो रखे हैं, मैं बोल नहीं पा रहा। मैं कल की छुट्टी इसलिए था कि मेरे फीवर हो गया था और मेरे स्वेलिंग आ गई थी लिप्स पे, ठीक है। तो मैं क्लास ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई डाउट है आप जरूर पूछे, 10 बार पूछे डाउट, 10 बार नहीं 50 बार पूछे। आप मेरे बारे में पता भी कर सकते किसी बैच में भी, डाउट मैं बताता हूँ, ठीक है। बट बीच में लास्ट 1-2 सेशन में ये हुआ, जो कोई भी स्टूडेंट है ना पढ़ के नहीं आते, और मैं क्या थोड़ा फ्रैंक हो जाता हूँ जल्दी से स्टूडेंट से, हाँ बेटा पूछ लो, तो कुछ भी पूछते रहते हैं। तो 1-2 बैच से क्या हुआ कि अब जैसे लूप चल रहा है, अब उनको लूप की पहली क्लास ही नहीं आती, और अब लूप खत्म भी हो चुका है इतने क्वेश्चन करने के बाद, अब पहली क्लास की चीजें पूछ रहे हैं, फिर मैं डांटने लग गया। फिर मैंने कंडीशन रख दी कि आप 10 बार पूछ सकते हो डाउट, लेकिन आपको इस क्लास से पहले का आना चाहिए। तो आते पहले आप वो बोलो कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन दोबारा बताओ, ठीक है। बस यही चीज है, आगे क्वेश्चन करते हैं हम। इतने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, आप लोग परेशान हो जाओगे, इतने सारे क्वेश्चन मेरे पास। पाइथन प्रोग्राम टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए, ये बाद में करेंगे, ठीक है। अभी करना है क्या किसी को? ये बताओ, ये क्वेश्चन करना है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, किसी को करना है तो बताओ। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इमेज में भेज रखी है, किसी को करना है तो पूछ सकते हो। किसी को एक क्वेश्चन करना है तो पूछ सकता है, बताओ। सर खुद से ट्राई करेंगे, फिर खुद से ट्राई करने के लिए तो भेज रखा था ना आपको, मैं करवा देता हूँ। एक बार क्वेश्चन को तो पढ़ लो प्लीज, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार। जो चीजें पहले इसमें काम में आएगी वो पहले मैं कराऊंगा, फिर क्वेश्चन पे बात करूंगा। आप क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है एक्चुअली। क्वेश्चन ये है, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए पासवर्ड इनपुट बाय द यूजर। यूजर से एक पासवर्ड लेना है, ऑब्वियसली होता है पासवर्ड स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। पासवर्ड जो लेंगे हम वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, और उसको वैलिडेट करना है, कुछ कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 लेटर बिटवीन स्मॉल a to z। स्मॉल a to z में एक कैरेक्टर होना चाहिए, और एक कैरेक्टर होना चाहिए कैपिटल A to Z में, ठीक है। दूसरी थर्ड कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 1 नंबर बिटवीन 0 to 9, 0 से 9 के बीच में एक 0 से 9 के बीच में क्या होना चाहिए? 0 से 9 के बीच में होना चाहिए अपना एक डिजिट होनी चाहिए, 1 कैरेक्टर होना चाहिए, 3 आपको स्पेशल कैरेक्टर दे रखे $#, इनमें से एक होना चाहिए। मिनिमम लेंथ होनी चाहिए 6 और मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए 60।
इसका यूज करके पासवर्ड को वैलिडेट करना है हमको। चलो ठीक है, सबसे पहले तो हम पासवर्ड सामने से लेंगे। तो पासवर्ड नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया और पासवर्ड जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। इनपुट फंक्शन मैंने लगाया और एंटर द पासवर्ड किया, ठीक है। अब पासवर्ड उसने दे दिया, सामने वाले ने कुछ भी दे दिया मान लो, तो पहले तो मुझे काउंट करना है कि वो 6 से लेकर 16 लेटर्स के बीच में होना चाहिए। उसके लिए मुझे उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी। लेंथ और लेंथ फंक्शन डायरेक्ट इनपुट में लग जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं ऑर्डर निकाल रहा हूँ, ऑर्डर इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऑर्डर इज इक्वल्स टू मैं लेंथ फंक्शन लगा रहा हूँ। जो लाइन समझ में नहीं आए या जिस लाइन में प्रॉब्लम आ रही है कि मैं इस तरीके क्यों कर रहा हूँ वो पूछ सकता है। तो मैंने पहले पासवर्ड दिया होगा यहाँ पे, कुछ भी विजुअलाइज कर लो आपने, कुछ भी अपना नाम कुछ भी दिया आपने, उसका मैंने ऑर्डर निकाल लिया कि इसकी लेंथ कितनी है। फिर मैं कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पे, इफ लेंथ जो है मतलब ऑर्डर जो है वो 6 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए ऑर्डर, और लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए 16 के, तो ही पासवर्ड करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पहली कंडीशन तो यही है कि 6 से जो लेंथ है उसकी वो 6 से ज्यादा और 16 से कम होना चाहिए। अगर आप 6 से कम दे रहे हो, 5 लेटर का पासवर्ड दे रहे हो, तो बोल देगा इनकरेक्ट पासवर्ड। अगर आप 16 से ऊपर जा रहे हो तो भी बोल देगा इनकरेक्ट। तो मतलब 6 से कम वाले पासवर्ड भी सारे रिजेक्ट है, 16 से अप वाले भी सारे रिजेक्ट है। तो जो आपका पासवर्ड है वो 6 और 16 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं लूप चलाऊंगा, for i in पासवर्ड। तो i की वैल्यू क्या होगी, पहले फर्स्ट कैरेक्टर होगी, फिर सेकंड कैरेक्टर होगी, थर्ड कैरेक्टर होगी, है ना। इसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़ानी पड़ेगी, आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक फंक्शन होता है लिस्ट, जैसे इंट ऑफ, एक फंक्शन होता है इंट जो इंटीजर में कन्वर्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे 32 दे दिया ना तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक फंक्शन होता है फ्लोट जो फ्लोट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एक फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, बुलियन एक फंक्शन होता है जो बुलियन में कन्वर्ट करता है। एक होता है लिस्ट, एक फंक्शन, लिस्ट टॉपिक आएगा आगे, ठीक है। लिस्ट एक फंक्शन होता है जो लिस्ट में कन्वर्ट करता है। अब जैसे मैंने लिस्ट में दे दिया सचिन, तो क्या होगा, सचिन नाम की एक लिस्ट बन जाएगी, एक लिस्ट बन जाएगी जिसमें SACHIN ये 6 कैरेक्टर होंगे। आउटपुट देखो आप, और मुझे कोई चेक करना है इसमें कोई है कि नहीं है, मतलब कोई कैरेक्टर इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक मेंबरशिप ऑपरेटर आपने पढ़े थे, इन और नॉट इन। तो अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ ए इसमें है कि नहीं है, तो मैं लिखूंगा ए इन, या फिर मैं इसको वेरिएबल में असाइन कर लेता हूँ। हो सकता है थोड़ी चीज आपके ऊपर से जा रही हो, क्योंकि कुछ टॉपिक में ये काम में आ रहे हैं जो आपने अभी पढ़े नहीं है, बट आप पेशेंस रखें कि हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेते समझ में आकर, ठीक है। नहीं सर जब ये टॉपिक समझाएंगे आगे 1-2 दिन में आने वाले, तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने आपको दे दिया। तो नेम इज इक्वल्स टू मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ सचिन, ठीक है, और नेम को मैं कॉल करूंगा तो ये लिस्ट है, मुझे चेक करना है इसमें ए है कि नहीं है, तो मैं लिखूंगा ए इन नेम, होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। फिलहाल ये है तो क्या आ जाएगा, ट्रू। तो आपको मेन चीज क्या है, ये फंक्शन समझना है, लिस्ट ऑफ सचिन, ठीक है। और कोई चीज चेक करनी है इसमें तो मैं ये मेंबरशिप ऑपरेटर लगा दूंगा, ये इसमें है कि नहीं है, दैट्स इट। आप समझने की कोशिश करते हैं। फॉर आई इन पासवर्ड का मतलब ये है कि आई की वैल्यू पहले फर्स्ट कैरेक्टर होगी, सेकंड कैरेक्टर होगी, फिर थर्ड कैरेक्टर होगी, ठीक है। फिर क्या करें, सबसे पहले हमको चेक करना है ए से जेड के बीच में होना चाहिए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम कोड पढ़ाना है इसका। इफ आई जो है, आई की वैल्यू पहला कैरेक्टर है। इफ आई इन, अगर आई है इसके अंदर, इन लिस्ट ऑफ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z U V W X Y Z। देख लेना कोई कैरेक्टर मिस नहीं हो। मैं तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अगर I इनमें से हुआ तो यहाँ बोल दूंगा मैं, यहाँ बोल दूंगा अगर आई इनमें से हुआ तो मतलब स्मॉल अल्फाबेट आ चुका। स्मॉल अल्फाबेट को मैं बोल रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो A = 1 हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? एक क्वेश्चन मत करो, फिर आपने ब्रेक नहीं पढ़ा तो बहुत है, तो टेंशन नहीं बढ़ाना चाह रहा, छोड़ दो ये क्वेश्चन, ठीक है। बहुत टिक क्वेश्चन, क्योंकि ब्रेक आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो ब्रेक जब तक नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगी। आज अपना टॉपिक है ब्रेक और कंटिन्यू, ये लूप का ही पार्ट होते हैं। ब्रेक और कंटिन्यू क्या होते हैं, लूप का ही पार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं ये करा तो रहा हूँ आपको, और आज 2 टास्क दूंगा, कल जो करके आएगा है ना उसी